हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का, मेजर 4 का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 22-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसकी पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। चाहे पेपर आपका मेजर हो, एसी एसी हो, अब उसे एसोसिएटिव कोर भी कहा जाता है, कहीं कहीं माइनर भी कहा जाता है। बीएससी, एमडीसी, एसईसी, एईसी सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें देखिए आपका जो PYQ है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है, तो पिछले 10 साल के PYQ के हिसाब से ये तैयार होता है। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपके सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे मेजर 4 का ये क्वेश्चन पेपर है, सेमेस्टर थर्ड का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। सेशन था आपका 22-26 का, ठीक है। और यहाँ से आप देख पाएंगे फुल मार्क्स है 75 का, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। अब यहाँ पे बोला गया है कि सब्जेक्टिव में जो है 4 सवाल का जवाब देना है 6 में से, ठीक है। अब ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है पहला जो सवाल है वो 5 नंबरों का सवाल है, एक एक नंबर आपको मिलेगा हर एक सही जवाब के लिए। द कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ भारत इज डीपली रूटेड इन विच एंशिएंट स्क्रिप्चर। देखिए हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। भारत की सांस्कृतिक समझ शास्त्रीय रूप से किस प्राचीन ग्रंथ में जो है निहित है? तो देखिए ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा वेदों में। ये आंसर क्या हो जाएगा? वेदों में, या फिर खास करके ऋग्वेद में जो है इसका आपको वर्णन देखने को मिलेगा। अगला सवाल, हु इज क्रेडिटेड विद द कंपोजिशन ऑफ शांति पर्व इन महाभारत? महाभारत में शांति पर्व का श्रेय किसे जाता है? तो वेद व्यास जी को जाता है। वेद व्यास जी को जाता है, याद रखिएगा। महर्षि व्यास भी इनका नाम था। अगला सवाल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ण रिलेटेड इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी? वर्ण की संरचना प्राचीन भारतीय समाज में किससे संबंधित है? तो देखिए बिल्कुल वही 4 वर्ग से संबंधित है। जो 4 वर्ग के आप समझ रहे हो, 4 वर्गों में ये विभाजित था। पहला क्या हो जाएगा? पहला ब्राह्मण, फिर दूसरा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यवस्था में ये काम के हिसाब से जो है ये वर्ण व्यवस्था थी। चौथा सवाल, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल साइंस? किसको भारतीय राजनीतिक शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है? तो देखिए ये हो जाएगा चाणक्य, या फिर इनका नाम और भी है, आपको भी पता है, कौटिल्य। चाणक्य या फिर कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक शास्त्र का पिता कहा जाता है। पांचवा सवाल, व्हाट सब्जेक्ट डज चाणक्यज अर्थशास्त्र फोकस ऑन? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? तो देखिए ये पॉलिटिकल साइंस पे है, राजनीति पर है। ये किस पर है? राजनीति पे है, शासन व्यवस्था पर है। राजनीति लिख सकते हो, इसमें आप कॉमा देकर के शासन व्यवस्था लिख सकते हो, ठीक है, कि शासन कैसे चलाना चाहिए। ये सारी बातें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पेपर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 5-5 नंबरों का है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ रूलर? कौटिल्य के अनुसार एक शासक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, बताइए। 5 नंबर मिलेगा। अगला सवाल, डिफाइन द टर्म धर्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी। धर्म शब्द की व्याख्या करें और इसका प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन में महत्व क्या है, बताएं। 5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। ग्रुप बी की बात करते हैं। 4 सवाल आपको यहाँ से करने हैं। 15-15 अंकों का सवाल होगा। 15 चौके 60, 15 4 आर 60 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, हाउ डज इंडियन पॉलिटिकल थॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजियन एंड धर्म? गिव एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट द डिफरेंस। भारतीय राजनीतिक विचार में धर्म और धर्म के बीच का अंतर बताएं, कैसे किया जा सकता है, इसे उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। डिस्कस द पॉलिटिकल एंड एथिकल डायमेंशन इन शांति पर्व ऑफ महाभारत। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया? महाभारत के शांति पर्व में राजनीतिक और नैतिक परिणामों पर चर्चा करें। यह प्राचीन भारत में राजनीति को समझने में कैसे सहायता या फिर सहायक प्रदान होता है, सहायता प्रदान करता है, होना चाहिए था। अगला सवाल, एग्जामिन द व्यू ऑफ मनु ऑन मोनार्की। हाउ डिड मनु कंट्रीब्यूट टू द conceptualization of monarchical governments in ancient Indian political thought? राजशाही पर मनु के दृष्टिकोण को
वर्णन करें। मनु ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार में साम्राज्यिक शासन की संविधान में कैसे योगदान दिया है, इसके बारे में बताएं। 7वां सवाल, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन आउटलाइन ऑफ अर्थशास्त्र, हाउ डिड कौटिल्य इन्विजन द फंक्शन ऑफ अ लीगल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट न्यायिक प्रशासन के सिद्धांतों पर चर्चा करें। कौटिल्य ने प्राचीन भारत में कानूनी प्रणाली के निर्वहन की कल्पना कैसे की है। यह सवाल आपसे पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोला गया है, ये हो गया, ये नहीं हुआ, वेट। एग्जामिन द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल कॉन्सेप्शन ऑफ भारत इन एंशिएंट इंडियन थॉट, हाउ डिड द परसेप्शन शेप द आइडेंटिटी ऑफ अ रीजन। प्राचीन भारतीय विचार में भारत की भौतिक एवं सांस्कृतिक अनुभूति की जांच करें। यह दृष्टिकोण क्षेत्र की पहचान को कैसे आकार देता है, बताएं। 15 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य, हाउ डिड दिस थ्योरी गाइड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर इन एंशिएंट इंडिया। हिंदी में पढ़ देता, एक सेकंड, हिंदी में सवाल ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये था आपका पेपर, जो कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर था। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।